अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल ड्राइंग वर्सेस स्टोरी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ड्राइंग एक गुड़िया और बालून की, और इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है सबा और गुब्बारे। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी शहर में एक लड़की रहती थी, उसका नाम था सबा। एक दिन सबा स्कूल से घर वापस आ रही थी कि उसने रास्ते में देखा कि एक अंकल बहुत से बालून बेच रहे हैं। सबा का बहुत दिल चाहा कि वो भी बालून ले। वो जल्दी से भागकर घर गई और अपनी मामा से कहा, मामा मुझे पैसे दें, बाहर अंकल आए हैं बालून वाले, मैं बालून लूँगी। तो सबा की अम्मी ने कहा, पहले आप यूनिफॉर्म चेंज कर लो फिर जाना। लेकिन सबा ने कहा, मामा तब तक बालून वाले अंकल चले जाएंगे, फिर मैं बालून कहाँ से लूँगी। तो सबा की मामा ने उसको पैसे दिए। सबा बाहर गई और अंकल से जाकर 2 कलर के बालून लेकर आई, एक सुर्ख कलर का और एक नीले रंग का। सबा अपने गुब्बारे देखकर बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी अपने गुब्बारे घर लेकर आई और उनके साथ खेलने लगी। थोड़ी देर खेलने के बाद उसने अपनी अम्मी से पूछा, मम्मा क्या मैं घर से बाहर जाकर गली में खेल लूँ, अपने दोस्तों को भी गुब्बारे दिखाऊंगी। तो उसकी मामा ने कहा, ठीक है चली जाओ, लेकिन ज़रा ध्यान से, ज़्यादा दूर ना चली जाना। तो सारे ने कहा, जी मामा। और फिर सारा बाहर चली गई और जाकर उसने अपनी दोस्तों को अपने गुब्बारे दिखाए और वो उनके साथ मिलकर खेलने लगी। खेलते खेलते अचानक सबा के हाथ से एक गुब्बारा छूट गया। सबा बहुत परेशान हुई। वो जल्दी से अपने गुब्बारे के पीछे भागने लगी। भागते भागते उसकी नज़र सिर्फ ऊपर अपने गुब्बारे की तरफ सी थी। वो भागते हुए नहीं देख रही थी कि उसके सामने कौन आ रहा है और कौन नहीं। भागते भागते एक जगह उसको ठोकर लगी और वो गिर गई। गिरने की वजह से सबा को घुटने पर चोट लग गई, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। दूसरी बार गिरने की वजह से सबा का दूसरा बार गुब्बारा भी उसके हाथ से छूट गया, लेकिन सबा ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने गुब्बारों के पीछे भागती रही। भागते भागते अचानक वो बहुत दूर निकल आई और वहाँ पर एक पानी की नदी थी, लेकिन सबा का बिल्कुल ध्यान नहीं गया कि आगे पानी की नदी आ रही है। वो तो बस अपने गुब्बारों की तरफ देखते हुए भागे जा रही थी कि अचानक उसका पाँव फिसला और वो नदी में गिर गई। सबा तो अभी बहुत छोटी थी और उसको तैरना भी नहीं आता था। पानी में गिरने की वजह से सबा गौते लगाने लगी। उसके मुंह में, नाक में बहुत ज़्यादा पानी भर गया। वो चीखने और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। पास ही करीब एक अंकल खड़े थे। वो देख रहे थे कि एक बच्ची पानी में डूब रही है। वो जल्दी से भागकर आए और उन्होंने पानी में छलांग लगाई और सबा को पानी से निकाल लिया। लेकिन तब तक सबा की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसके पेट में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। अंकल ने सबा को जल्दी से उठाया और उसको लेकर हॉस्पिटल भागे। हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर को सब कुछ बताया। अंकल ने बताया कि ये बच्ची पानी में गिर गई थी, जिसकी वजह से इसके मुंह और नाक से बहुत ज़्यादा पानी भर गया है और ये बेहोश हो गई है। डॉक्टर ने जल्दी से सबा को बेड पे लिटाया और उसका इलाज करने लगे। जिस अंकल ने सबा की जान बचाई, उन्होंने सबा के घर वालों को भी फ़ोन कर दिया। सबा के मामा पापा अंकल का फ़ोन सुनकर जल्दी से हॉस्पिटल आ गए। उन्होंने देखा कि सबा अभी तक बेहोश है और डॉक्टर उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद सबा होश में आ गई। डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी। इसके बाद सबा पूरे 3 दिन तक हॉस्पिटल में रही और उसको बहुत कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ी और उसको इंजेक्शन भी लगे। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से सबा को बुखार हो गया और ठंड लग गई, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा दिन हॉस्पिटल रहना पड़ा। जब उसकी तबीयत कुछ संभली तो डॉक्टर साहब ने उसको छुट्टी दे दी, तो उसके मामा पापा उसको घर ले आए। घर आकर सबा की मामा ने उसको समझाया, देखा बेटा, मैंने आपसे कहा था ना कि ध्यान से खेलना, खेलते वक्त भी हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके बालून आपके हाथ से छूट गए थे तो आप उनको जाने देती, मैं आपको और नए बालून ले देती। तो सबा ने अपनी मामा से कहा, मामा सॉरी, आइंदा मैं इस बात का ध्यान रखूँगी। तो सबा की मामा ने उसको बहुत प्यार किया
और सबा के बाबा उसके लिए ढेरों बालून लेकर आए और उसके बेड के साथ लगा दिए, जिनको देखकर सबा बहुत खुश हुई और उसने अपने मामा पापा से प्रॉमिस किया कि अब वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। लेकिन उसके मामा पापा बहुत खुश थे कि उनकी बेटी अब ठीक हो गई है। अगले दिन सबा की एक दोस्त उसके घर आई उसकी तबीयत का पता करने के साथ कि सबा अब कैसी है, और साथ ही वो उसके लिए स्कूल का होमवर्क भी लेके आई, क्योंकि अस्पताल में काफ़ी दिन रहने की वजह से सबा की काफ़ी छुट्टियां हो गई थी और उसका काफ़ी ज़्यादा होमवर्क जमा हो गया था, जिसकी वजह से सबा की दोस्त ने उसकी हेल्प की उसका होमवर्क करने में और उसका पेपर प्रिपेयर करने में, जिसकी वजह से सबा को स्कूल में जाकर अपना टेस्ट देने में कोई मुश्किल नहीं हुई। देखा बच्चों, इसी तरह हमें अपने फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, हमारे बालून भी रेडी हो गए और हमारी गुड़िया भी रेडी हो गई। कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? अगर आपको स्टोरी और ड्राइंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई ड्राइंग्स और स्टोरीज़ लेकर आती हूँ।